पहले जहां लोग आने से डरते थे, आज वहां हम कैमरे के साथ मौजूद थे, वो भी रामायण के एक नए बड़े साक्ष्य के साथ। यहां आदिवासियों के जीवन का हर पहलू राम से जुड़ा है। दरअसल ये झूला आम इंसानों के लिए नहीं है, ये झूला खुद भगवानों के लिए है, देवताओं के लिए। यहाँ 600 साल से एक परंपरा चली आ रही है कि रामायण मंदिर के पास एक मेला लगता है और इस मेले में आम लोग तो शामिल होते ही हैं, लेकिन आसपास के जो तमाम ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, ऐसे देवताओं का भी यहाँ जमावड़ा होता है, ये माना जाता है। और उन्हीं देवताओं को इस झूले में बिठाकर झुलाने की परंपरा चली आ रही है और माना जाता है कि अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपके गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के घर प्रसन्नता आएगी। लेकिन श्री राम ने शक्ति उपासना यहां नहीं, ऊपर इस पहाड़ पर की थी। नीचे का ये मंदिर 1834 में बना था, लेकिन ऊपर वाले मंदिर का इतिहास करीब 700 साल पुराना था। भूदेवी का जो मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दरअसल जीर्णोद्धार के बाद बना हुआ मंदिर है और इसका इतिहास ज़्यादा पुराना आपको नजर नहीं आएगा, ये कुछ 100 साल पुराना बताया जाता है। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक पूजा तो हज़ारों साल पहले से हो रही है, यानी प्रभु श्री राम जब यहाँ आए, उन्होंने भूदेवी की पूजा की, उसके बाद से पूजा अर्चना हो रही है। और ये पूजा अगर इस स्थान पर नहीं होती थी तो कहाँ होती थी? इस सवाल का जवाब पास मौजूद पहाड़ों पर छिपा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक देवी उसी स्थान पर पहले विराज रही थी, फिर उसके बाद वो यहाँ कैसे आई, इसके पीछे भी एक कहानी है। मूर्ति नीचे है तो मंदिर ऊपर क्यों है? इसे लेकर 100 साल पुरानी एक कथा सुनाई जाती है। वार्षिक पूजा के बाद जो मेला लगता है, उसमें पुजारी जो पूजा करता था वो कांसे का तांबे का जो उसका लोटा था पानी का, जल चढ़ाने का, वो पूजा के बाद शाम को भूल गया और नीचे आ गया। उसके बाद जब उसको याद आया पुजारी को, वापस लोटा लेने गया ऊपर, तो देवी का भोग लेने का समय रहता है वो एकांत में, तो अचानक से चले गया तो देवी गुस्सा हो गई और उसने लोटे को लात मार दिया और बोला कि लोटा मेरा जहाँ पर नीचे गिरेगा वहीं पर तुम मेरा मंदिर बनाना। पहले भूदेवी की प्रतिमा यहीं थी। दावे के मुताबिक श्री राम ने यहीं पर शक्ति की पूजा की थी और इसी जगह पर श्री राम ने वनवास के कुछ दिन गुजारे थे। ये शिला देखिए, ये शिला अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई आपको नजर आ रही है। बिल्कुल ये आयताकार आपको नजर आ रही है, जिसके बीच में एक ऐसी जगह बनी हुई है जैसा आप देखते हैं पुराने मंदिरों में, जिस स्थान पर भगवान की स्थापना की जाती है। और लोगों का यही मानना है कि इसी स्थान पर पहले भूदेवी की मूर्ति स्थापित थी, वही मूर्ति जो अब नीचे आपको देखने को मिलती है मंदिर के भीतर। ये जगह कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। मान्यता के मुताबिक श्री राम को यहाँ पूजा करने के बाद जो शक्ति हासिल हुई थी, वो रावण वध में इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि पूजा के वक्त मां सीता साथ थी। पूरी दुनिया श्री राम को मानती है, उनकी पूजा अर्चना करती है और श्री राम यहाँ आए थे धरती माँ की पूजा करने, जो सीता मैया की माता थी। रामायण के इस अदृश्य लोक में अगला पड़ाव था वो राम मंदिर।
जिसका वनवास 21 साल बाद खत्म हुआ था। हम जा रहे थे छत्तीसगढ़ के सुकमा से 100 किलोमीटर दूर केरला पेंदा। राम के इस मंदिर पर 2003 में नक्सलियों ने ताला लगाया था। जब वो यहां से भाग गए तब 2023 में इस धाम को फिर से खोल दिया गया। अभी तक यहाँ ठीक से रोड भी नहीं पहुंची है। बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, यानी इस स्थान और आसपास के इलाके के अलावा लोग यहाँ पहुँच पाएँ, इसकी संभावना काफ़ी कम थी। और आज से कुछ महीने पहले तक यही स्थिति यहाँ बनी हुई थी। और यही वजह है कि ये जो मंदिर है, जिसे केरला पेंदा राम मंदिर कहा जाता है, ये भी 2003 से बंद पड़ा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, दिखने में साधारण सामान्य मूर्तियां, दरार से भरी दीवारें, इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? खास है इसका लोकेशन। चारों तरफ दंडकारण्य जंगल, रामायण से जुड़े साक्ष्य। ऐसे में इस मंदिर को यहीं क्यों बनाया गया, जबकि मौजूदा ढांचा बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी? तो ये मंदिर कौन बनवाया भैया, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, उतना जानकारी नहीं है। बनाया मतलब बनाने के लिए भी बोला है, गांव वाले बनाया। ईटा पे गांव वाले हैं, और गिट्टी पोड़े, और फिर रेती लाए, पिरामिड तो वो के लाया तो कैनपली से। अच्छा, उतने 80 किलोमीटर है ना जी, वहाँ से उठा कर लाए? उठा के लाया। वहाँ पर गाड़ी, इधर गाड़ी नहीं आ पा रहा था उस समय। वहाँ गाड़ी ने फेंक दिया, तो वहाँ से उठा के बो के लाया। दूसरी खास बात है वो अनजान बाबा, जिनके कहने पर यह मंदिर बनवाया गया। बताया जाता है कि वो बाबा अचानक एक दिन गांव में आए, कई दिनों तक लोगों को राम कथा सुनाए। अचानक एक दिन राम मंदिर बनाने को कहा, और मंदिर बनने के दौरान ही अचानक कहीं गायब हो गए। कोई बिहारी महाराज? बिहारी महाराज तो सब कम है। वो वो भी काली थे? नहीं, वो काली ऐसी बता के गया है, नाप जोप करके। अच्छा, मिस्त्री मन बनाया, कौन मिस्त्री बनाया उनका मालूम नहीं है हमको। उनके आदेश से बनाए, उनके इशारे पे, है ना? जी। अच्छा अच्छा।